तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं एक मेटेरॉइड को जो कि पृथ्वी की तरफ काफी तेजी से आ रहा होता है और इसी के साथ सीन यहीं पर कट हो गया और अगले सीन में हम देख पाते हैं हमारी मूवी के पहले मेन कैरेक्टर को जिसका नाम ऑल है। और दोस्तों ये जो है ये ज्यादा पैसे कमाने के लिए इलीगल काम करता है और यहाँ पर ये यही कर रहा होता है कि एक बड़े से शिप से ये कुछ सामान जो कि इसके बॉस ने इससे कहा है वो उतरवा रहा है एक छोटी बोट में। पर दोस्तों यहाँ पर जो छोटी बोट होती है वो इतना ज्यादा लोड नहीं सहन कर सकती थी, पर टाइम भी निकला जा रहा था और ऑल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो उस बोट के ओनर से कम सामान बोल करके उस पे ज्यादा सामान लोड करवा देता है, जिसके बाद होता वही है जिस बात का डर था। वो बोट जो होती है वो बीच रास्ते में ही डूब जाती है। खैर यहाँ पर वो बोट चलाने वाला इसके साथ साथ ऑल दोनों ही अपने आप को किसी तरह से बचा लेते हैं, पर वो जो इलीगल सामान लेकर के ये लोग आ रहे थे वो काफी महंगा था और वो उसी पानी में डूब जाता है। अब यहाँ पर ऑल ने अपने बॉस का सारा माल डुबा दिया था तो उसे उसके बॉस को पैसे देने पड़ेंगे, पर यहाँ पर ऑल की कंडीशन ऐसी है कि उसके पास खाने तक को पैसे नहीं है। इसलिए वो अगले दिन सीधा अपनी एक पुरानी बेस्ट फ्रेंड स्वेतलाना के पास जाता है जो कि एक बैंक में काम करती है और वहां पहुंच करके वो स्वेतलाना से हेल्प मांगता है कि वो किसी तरह से उसके $1 मिलियन का लोन पास करवा दे। पर दोस्तों ऑल की ऐसी कंडीशन है कि उसे 10 रुपए का भी लोन नहीं मिलेगा। ऐसे में $1 मिलियन का लोन वो कैसे ही पास करवा पाती। इस वजह से वो उसे इस बात के लिए मना कर देती है, पर अपने फ्रेंड को बुरा ना लगे इसलिए उसकी हेल्प करने का एक दूसरा रास्ता बताती है, जिसमें वो उससे कहती है कि तुम मेरे घर चलो और मेरे डैड से एक बार बात कर लो, क्या पता हो सकता है वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। कुछ देर के बाद वो लोग स्वेतलाना के घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पहुंच करके जब ऑल अपनी मदद के बारे में बोलता है तो उसके डैड उससे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते। इवन वो तो और भी ज्यादा रूड हो जाते हैं और उसे बुरा भला कहकर वहां से जाने लगते हैं। इतने में ही हम देख पाते हैं उस मेटेरॉइड को जो कि अब पृथ्वी के काफी करीब आ चुका है और देखते ही देखते चंद सेकंड्स में वो सीधा स्वेतलाना के घर पर ही गिर जाता है और उसके दादाजी को अपने साथ टांग लेता है। हालांकि सारी फैमिली डर करके बाहर तो भाग जाती है, पर यहाँ पर इन सभी लोगों में बहुत ज्यादा प्यार होता है। इस वजह से इन्हें तुरंत ही अपने ग्रैंडफादर की चिंता होने लगती है और वो लोग उसी होल में चले जाते हैं जहां पर वो मेटेरॉइड गिरा था। फॉर्चुनेटली उन्हें ग्रैंडफादर मिल भी जाते हैं, पर उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, जिसके बाद ऑल उन्हें सजेशन देता है क्यों ना हम लोगों को वो मेटेरॉइड खोज करके निकालना चाहिए और अगर हम उसे बेचेंगे तो हमें काफी अच्छी रकम मिलेगी। उसकी ये बात सुनकर के सभी लोग एग्री हो जाते हैं और सभी लग जाते हैं उस मेटेरॉइड को ढूंढने में, पर काफी ज्यादा खुदाई करने के बावजूद भी उन्हें वो मेटेरॉइड नहीं मिलता और एक एक करके सभी लोग थक हार करके सो जाते हैं। पर यहाँ पर हम देख पाते हैं ऑल को, जिसे अपने बॉस को पैसे लौटाने थे, इस वजह से वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता और लगातार खोदता रहता है। इतने में ही स्वेतलाना के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि सारी फैमिली से कहना कि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता था क्योंकि मेरे जाने का टाइम आ चुका है और मैं उनसे ये बात नहीं कह पाऊंगा। ये बात जब ऑल सुनता है तो उसे काफी बुरा लगता है और वो तुरंत ही फैमिली मेंबर्स को जगाना चाहता था, पर सभी इतना गहराई से सोए हुए थे कि कोई उठता ही नहीं। वो जाता है स्वेतलाना के पास उसे जगाने के लिए भी, पर वो भी नहीं उठती। इतने में ही स्वेतलाना का भाई उसके पास आकर के कहता है कि पता नहीं क्या हुआ, वो जो मेटेरॉइड गिरा था वो पता नहीं अचानक से ही द्रव में बदल गया। और यहाँ पर स्वेतलाना के डैड इतने रूड होते हैं कि उन्हें जरा जरा सी बात में गुस्सा आने लगता है, तो वो उस द्रव को लात मार देते हैं, जिस वजह से वो पूरे घर में फैल जाता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस द्रव के फैलने की वजह से जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें एक अलग अलग तरह की सुपरनेचुरल पावर मिल गई है। लाइक स्वेतलाना की जो सबसे छोटी बहन थी साशा, उसके अंदर अचानक से ही बहुत सारी स्ट्रेंथ आ जाती है और वो मेटालिक रॉड्स को तो बस ऐसे चुटकियों में मोड़ दे रही थी। और साशा की जो बड़ी बहन होती है उसे हवा में उड़ने की एबिलिटी मिल जाती है। इसके साथ साथ जो साशा होती है उसे गायब होने की पावर मिल जाती है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अभी बस इन्हीं लोगों की सुपर पावर के बारे में पता चला है और किसी को पता ही नहीं है कि उन्हें भी सुपर पावर मिली है। लेकिन उसी रात स्वेतलाना का भाई उन्हें बताता है कि मुझे भी एक सुपर पावर मिली है। मैंने अभी भी नोटिस किया कि मैं जानवरों से बात कर सकता हूँ। मैंने अपने डॉगी से बात की है और इसके साथ साथ मैं सभी जानवर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। और इसके अगले दिन हम देख पाते हैं जो स्वेतलाना के डैड होते हैं वो जब वॉशरूम में होते हैं तभी अचानक से उन्हें पता नहीं क्या होता है कि वो टाइम ट्रेवल करके घर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें भी पता चल जाता है कि उन्हें टाइम ट्रेवल करने की पावर मिली है। पर यहाँ पर अपना ऑल बहुत परेशान होता है ये सोच सोच करके कि सभी लोग सो गए थे, उसने अकेले ही मेटेरॉइड को ढूंढा और इन लोगों की इतनी हेल्प की, पर उसे ही सुपर पावर नहीं मिली। इसके अलावा पूरी फैमिली को सुपर पावर मिल चुकी है। खैर इसके बाद ये लोग एक
पिकनिक करने के लिए पॉइंट के पास जाते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं जो स्वेतलाना की मॉम है उन्हें भी एक सुपर पावर मिली है कि वो पानी पर चल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि इनकी ये जो सुपर पावर्स हैं ये तभी वर्क करेंगी जब ये सभी लोग एक दूसरे के पास होंगे। अगर कोई एक भी पर्सन इनसे दूर हो गया तो किसी की भी सुपर पावर वर्क नहीं करेगी। खैर ऑल को तो कोई सुपर पावर भी नहीं मिली और दूसरी तरफ से उसे ये टेंशन भी सता रही है कि वो अपने बॉस का पैसा कैसे लौटाएगा। और इसी कश्मकश में वो उन लोगों को सजेशन देता है कि हमें एक बैंक लूटना चाहिए क्योंकि हमारे अंदर इतनी अच्छी अच्छी पावर्स हैं जिनसे हमें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। पर यहाँ पर स्वेतलाना के डैड को तुम जानते हो, वो उसकी किसी भी बात पर कभी एग्री करते ही नहीं है और यहाँ पर तो स्वेतलाना भी इस चीज के खिलाफ होती है। तो बेचारा ऑल गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, पर स्वेतलाना उसे मनाने के लिए उसकी कार में बैठ जाती है और ये लोग कुछ दूरी गए ही थे कि इतने में ही जो ऑल का बॉस होता है वो उसका पता लगा करके उसकी कार के आगे अपनी कार रोक लेता है और अपनी कार से निकल करके उसे वार्न करता है कि उसे बस कुछ दिनों की ही मोहलत दी गई है, वो उससे भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करे और इन दिनों की मोहलत के अंदर अंदर ही सारा पैसा लौटा दे वरना उसका हश्र बहुत ज्यादा बुरा होगा। अब जब स्वेतलाना देखती है कि ऑल के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत मंडरा रही है तो वो भी उसकी हेल्प करने को मान जाती है, जिसके बाद वो घर आकर के अपने डैड को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि वो भी किसी तरह से मान जाए, पर वो फिर भी नहीं मानते। लेकिन स्वेतलाना के बार बार इंसिस्ट करने पर वो एट लास्ट हाँ कर ही देते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग चोरी करने का प्लान बनाते हैं, जिस पर ऑल उन्हें सजेशन देता है कि प्लान इतना ज्यादा कोई हार्ड नहीं होगा, सारा काम तो स्वेतलाना को ही करना है क्योंकि वो इनविजिबल हो सकती है और आसानी से बैंक में चली जाएगी, पासवर्ड वगैरह भी देख लेगी और आसानी से पैसे ले भी आएगी। बस हमारा काम इतना है कि हमें स्वेतलाना के पास रहना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों ये सभी लोग जब पास होते हैं तभी इनकी सुपर पावर वर्क करती है ना। खैर प्लान वगैरह कंप्लीट करने के बाद ऑल जब उसी रात अकेला होता है तो यहाँ पर वो काफी परेशान हो रहा था क्योंकि उसे कोई भी सुपर पावर नहीं मिली थी। तभी वो खुद से ही ट्राई करने लगता है एक कप को हवा में उड़ाने के लिए और फाइनली हम देख पाते हैं वो कप हवा में उड़ने भी लगता है, पर अगले ही पल हमें पता चला कि वो कप उड़ नहीं रहा था बल्कि वो स्वेतलाना थी जो कि इनविजिबल होकर के उस कप को हवा में उठा रही थी। इसके अगले दिन हम देख पाते हैं जो स्वेतलाना की फैमिली होती है उनका मन होता है कि वो लोग अपनी सुपर पावर का यूज करें और उससे एक फिल्म में काम कर सकें, जिसके बाद ये लोग एक थिएटर में पहुंच भी जाते हैं वहां के डायरेक्टर को अपनी सुपर पावर्स दिखाने के लिए ताकि वो उन्हें एक फिल्म में साइन कर ले। अब भाई साहब थिएटर में आए हैं तो वो उन्हें बस थिएटर के एक नाटक के लिए ही साइन कर सकता था जिसमें वो कर भी लेता है। खैर उसी रात हम देख पाते हैं ऑल को, जिसे फाइनली पता चल ही जाता है कि उसे भी एक सुपर नेचुरल पावर मिल गई है और भाई साहब क्या पावर दी है, उसे पावर मिली है अपनी उंगलियों से पानी निकालने की। मतलब वाह, ऐसे सुपर नेचुरल पावर जिसे वो अपने सिर्फ वॉशरूम में ही यूज कर सकता है। खैर उसी दिन ऑल जब स्वेतलाना की छोटी वाली बहन साशा के साथ लंच करने के लिए बाहर जाता है तभी वहां पर उसी बॉस के कुछ आदमी आकर के उससे परेशान करने लगते हैं, जिस पर स्वेतलाना की बहन जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रेंथ है तो वो उन्हें अपने ताकत के बल पर बहुत अच्छा सबक सिखाती है। जिसके बाद फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन इन लोगों को बैंक पर रॉबरी करने जाना है। तो वो लोग बैंक के बिल्कुल पास में अपनी कार को पार्क करते हैं और फिर स्वेतलाना वहां पर गायब होकर के बैंक के अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो अब बैंक पे अपना काम कर ही रही थी कि इतने में ही नो पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी देख करके आसपास की पुलिस उस गाड़ी को आगे करने लगती है। अब दोस्तों ये सभी लोग स्वेतलाना से दूर जा रहे थे, जिस वजह से स्वेतलाना की भी जो पावर्स थी वो वीक होने लगती है और वो लोगों को नजर आने लगती है। पर वो किसी तरह से अपनी कार से बाहर निकल करके बैंक की रेंज में वापस आते हैं ताकि स्वेतलाना फिर से गायब हो सके और स्वेतलाना तुरंत ही वहां से निकलकर उन लोगों के पास उनकी कार में आ जाती है। इतने में ही पुलिस भी उनके पास आ गई जो कि उनका चालान काटने आई थी। और ये सिचुएशन देख करके जो स्वेतलाना के डैड होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए कार से ही गायब हो जाते हैं। पर कुछ देर के बाद स्वेतलाना के डैड स्वेतलाना को कॉल करके उससे पूछते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ आ गया हूँ, बस चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इतने में ही हम देखते हैं एक डोर खुलता है और हमें पता चलता है कि स्वेतलाना के डैड पुलिस की ही वैन में आ गए हैं। अब घर आकर के ऑल उन सभी लोगों पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उनकी वजह से आज इतना अच्छा बना बनाया प्लान फ्लॉप हो गया था। पर तभी स्वेतलाना की जो छोटी बहन होती है वो उन्हें सजेस्ट करती है कि आज रात को मेरा शो है और मेरे शो में बहुत सारे लोग आएंगे, इस वजह से किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा उस बैंक की तरफ, तो हम लोग बहुत आसानी से बैंक को लूट पाएंगे। ये चीज ऑल को भी काफी पसंद आती है और ये लोग लग जाते हैं रात के प्लान में।
पर हम देख पाते हैं जो स्वेतलाना की बहन होती है, जब वो अपने सामने इतनी सारी ऑडियंस को देखती है तो उसे डर लगने लगता है और वो बिना परफॉर्म किए ही वहां से भागने की कोशिश करती है और उसे समझाने के लिए उसके पास जाता है। पर इतने में ही वो जो बॉस के गुंडे थे वो वापस आ जाते हैं और इस बार तो ऑल अकेला ही था, तो वो लोग उसे अच्छे से सूदते हैं। जिसके बाद ऑल जब बाहर आता है और अपने सामने उनकी फैमिली को देखता है तो इस बार तो उसका गुस्सा रोक ही नहीं पाता और वो उन सभी पर फूट पड़ता है, जिस पर उसके डैड को बहुत गुस्सा आया और वो उसे उठा करके कार में बंद कर देते हैं और सभी से कहते हैं अब हम इसके बिना ही इसे चोरी करके दिखाएंगे। जिसके बाद सबसे पहले शासा की बड़ी बहन उड़ करके एक हुक को बैंक की एक विंडो पर हुक कर देती है, जिसके बाद शासा नीचे से अपनी स्ट्रेंथ की हेल्प से उसे खींचती है और वो खिड़की झटके में ही टूट जाती है। जिसके बाद शासा एक बड़ी सी गाड़ी को गली में ही लगा देती है ताकि पुलिस की गाड़ियां आ ही ना पाए। इसके बाद शासा ऊपर चढ़ करके बैंक के जितने भी लॉकर होते हैं उन्हें एक झटके में नीचे फेंकती रहती है। जिसके बाद वो सभी लोग नीचे से बैंक के लॉकर्स को खोल करके उसका सारा पैसा अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, पर अब क्या फायदा था, ये लोग अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से शहर छोड़ करके निकलने लगते हैं और पूरी रात ट्रेवल करने के बाद सुबह ये लोग एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पर स्वेतलाना के जो ग्रैंडफादर थे वो उनसे कहते हैं कि प्लीज तुम लोग मुझे यहीं छोड़ दो, क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया है कि अब मेरा आखिरी टाइम आ चुका है और मैं यहीं पर प्रकृति में ही मरना चाहता हूँ। जिसके बाद स्टार्टिंग में तो वो लोग उनकी बात नहीं मान रहे थे, पर उनके बार बार इंसिस्ट करने पर एट लास्ट ग्रैंडफादर को वहीं पर छोड़ दिया जाता है और ये लोग अपनी कार लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाकर के वो सभी लोग अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं, पर तभी स्वेतलाना को रियलाइज होता है कि उसने अपने ग्रैंडफादर को उनके आखिरी समय में ही छोड़ दिया, जबकि इस समय पर सभी को साथ में होना चाहिए था। इस बात का उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, इसलिए वो सभी से कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए हमारे ग्रैंडफादर के पास। पर इस बात के लिए ऑल उसे मना करता है क्योंकि पीछे पुलिस उनका पीछा कर रही है और वापस जा करके ये लोग अपनी मौत को ही दावत दे रहे हैं, जिस पर वो उसकी बात नहीं मानता और स्वेतलाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो उसे उसके पैसे देकर कार से उतरने बोलती है, जिस पर ऑल उतर भी जाता है और यहाँ से वो सीधा जाता है अपने बॉस के पास और उसे उनके पैसे वापस करता है और डिसाइड करता है कि वो ये कंट्री छोड़कर ही चला जाएगा, जिसके लिए वो सबसे पहले इन सभी पैसों को वो अपनी बॉडी में चिपका लेता है ताकि वो एयरपोर्ट में पकड़ा ना जाए। इसके बाद जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहां पर न्यूज में उसे पता चला कि स्वेतलाना अपनी पूरी फैमिली के साथ पकड़ी जा चुकी है, तो वो उन्हें बचाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कोर्ट रूम में जब ये सभी लोग मौजूद होते हैं तभी इनके पास ऑल के आ जाने की वजह से इन सभी लोगों की सुपर पावर्स इनके पास वापस आ जाती है और यहीं पर हमें पता चलता है जो इनके ग्रैंडफादर हैं वो अभी तक मरे ही नहीं है। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि ग्रैंडफादर इसके पहले भी एक बार मरने वाले थे, पर तब भी बुढ़ऊ नहीं निपटे थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि किस वजह से ग्रैंडफादर नहीं मर रहे हैं? अगर आपको भी समझ आ गया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर ये लोग अपनी सुपर पावर की हेल्प से उन्हें बहुत अच्छा मजा चखाते हैं और वहां से अपने आप को बचाकर दूसरी जगह आ जाते हैं, जहां पर उन्हें ऑल का बॉस मिलता है और वो उनसे थोड़े से और पैसे लेकर के उन्हें एक बड़े से कंटेनर में डालकर शिफ्ट कर देता है चाइना के लिए। अब वो दूसरी कंट्री चले जाएंगे तो पुलिस वाला कोई झोल चिल्लम ही नहीं रहेगा। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए रेगुलर ही अपलोड करते रहते हैं। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। मैं हूँ आपका शिवाय, दुआओं में याद रखिएगा।